हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग द बेस्ट टीचर। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए यहाँ पे आपकी 2 यूनिट है एंड दोनों यूनिट में से 9 क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आप ये क्वेश्चंस कर लेते हैं तो यू कैन इजीली क्रैक द एग्जामिनेशन विद गुड मार्क्स। सो इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही हम क्वेश्चंस देखेंगे। पहले देख लेते हैं इंग्लिश मीडियम में, फिर देखेंगे हिंदी मीडियम में। एंड साथ में अगर आप इन सभी क्वेश्चंस का विद आंसर के साथ पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैंने लिंक आपको दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इंग्लिश मीडियम का भी लिंक गिवन है, क्वेश्चंस विद आंसर्स, एंड हिंदी में भी सभी प्रश्नों का उत्तर सहित आपको पीडीएफ मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द मीनिंग, नीड एंड बेनिफिट्स ऑफ एलएसी अप्रोच। देखिए ये 16 मार्क्स अपने बिल्कुल यहाँ से फिक्स कर लीजिए। ये क्वेश्चन डेफिनेटली 100% आएगा, ठीक है। Then next question है, what do you understand by language? What are the functions of language in classroom learning? Discuss the respective role of content teacher and language teacher in language across the curriculum approach. ठीक है, हो सकता है देखिए क्वेश्चन इसी तरीके से लंबा सा बड़ा सा कंबाइंड होकर आए। अगर इस तरीके से नहीं आता है तो आपका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में क्वेश्चन डिवाइड हो सकता है। कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ। तो कुछ इस तरीके से देखिए आपका क्वेश्चन डिवाइड हो सकता है। मे बी ये सिर्फ आपसे देखिए शुरू के 2 पार्ट्स आए और 16 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाए, या सिर्फ लास्ट का पार्ट पूछा जाए। कौन सा, देखिए ये वाला कुछ इस तरीके से, और हो सकता है सिर्फ यही 16 मार्क्स में आए, ठीक है। सो आप अपनी जो प्रिपरेशन करें, फर्स्ट हाफ जो इसका हो गया ये 16 मार्क्स से और सेकेंड हाफ 16 मार्क्स से, इस हिसाब से प्रिपेयर करें। लेकिन कंबाइंड में भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, डिस्क्राइब द रोल ऑफ क्वेश्चनिंग एंड डिस्कशन इन द इंडियन क्लासरूम। ठीक है, कि क्वेश्चनिंग का क्या रोल होता है और डिस्कशन का क्या होता है, ठीक है। 16 मार्क्स में अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो 8 का क्वेश्चनिंग और 8 का डिस्कशन, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज मल्टीलिंगुअलिज्म? डिस्कस द मल्टीलिंगुअलिज्म एज रिसोर्स एंड स्ट्रैटेजी। ठीक है, देखिए मल्टीलिंगुअलिज्म की इम्पोर्टेंस, इसके टाइप्स एंड काफी कुछ है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो ये सब इसको अच्छे से ब्रीफ में पढ़े, ठीक है। और साथ में आपको क्या करना है कि कैसे मल्टीलिंगुअलिज्म एक रिसोर्स और स्ट्रैटेजी है, ठीक है। तो 8 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर है। देन है, व्हाट इज कल्चर? डिस्क्राइब अबाउट मल्टीकल्चरल अवेयरनेस एंड लैंग्वेज डाइवर्सिटी इन ब्रीफ। ठीक है, तो कल्चर पे भी क्वेश्चन देखने को मिलता रहा है। तो कल्चर क्या होता है और मल्टीकल्चरल अवेयरनेस, ये आपका डायरेक्ट सिलेबस से क्वेश्चन है, ठीक है। Then question number 6, explain in brief about scanning, skimming and extracting relevant information from the books. तो ये क्वेश्चन भी अगेन इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट हो गया लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, देन मल्टीलिंगुअलिज्म और मल्टीकल्चरल में से कोई एक आता है जनरली, ठीक है। फिर स्कैनिंग स्किमिंग का क्वेश्चन हो गया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट सभी है, लेकिन उसमें भी मैं अगर आपको बताऊं कि उन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन से हैं, तो कुछ ये क्वेश्चंस हैं जो आप बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते हो, ठीक है। देन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज मेंट बाय रीडिंग स्किल एंड राइटिंग सॉरी लिसनिंग स्किल। तो देखिए किसी भी एक स्किल पे क्वेश्चन आएगा। देखिए टोटल आप 8th क्वेश्चन में भी देखेंगे तो राइटिंग स्किल और स्पीकिंग स्किल भी है। तो टोटल देखिए आपके कितने स्किल हो जाते हैं, 4। यहाँ पे आपकी 4 स्किल्स हो जाती हैं, रीडिंग स्किल, लिसनिंग स्किल, राइटिंग स्किल एंड स्पीकिंग स्किल। किसी पे भी क्वेश्चन आ सकता है, एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा किसी भी स्किल पे। हो सकता है 2 स्किल्स आपको कंबाइंड भी दे दे, बट चांसेस कम है। एक ही स्किल पे जनरली 16 नंबर में ब्रीफ क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आपको इन चारों स्किल्स को पढ़ना पड़ेगा उस एक क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन है, हाउ डज आर्ट ऑफ रीडिंग हेल्प द लर्नर्स टू लर्न एंड अंडरस्टैंड? डिस्कस इन डिटेल द लिंकेज बिटवीन रीडिंग एंड राइटिंग इन लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 जो राइटिंग स्किल और स्पीकिंग स्किल पे है, इस तरीके से फ्रेम किया गया है कि व्हाट इज राइटिंग स्किल एंड स्पीकिंग स्किल, एनीवन? देन व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ आर्ट ऑफ राइटिंग इन learning a language? Describe how curiosity of writing be developed in children, ठीक है।
तो ये रहे आपके 16 मार्क्स के हिसाब से क्वेश्चन, सिर्फ 8 क्वेश्चंस, ठीक है। अब 9th क्वेश्चन जो कि आपको 4 मार्क्स में 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, एक यूनिट 1 से एक यूनिट 2 से। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट है 9 मार्क्स, ये 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग, वो 9th क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ है। 5 पार्ट्स हैं, 5 पार्ट्स हैं। सो फर्स्ट पार्ट कुछ इस तरीके से है, रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज सोसाइटी, लैंग्वेज एंड सोसाइटी हो गया बेसिकली। देन है नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्कीमा थ्योरी। देखिए स्कीमा थ्योरी 4 मार्क्स में बहुत पूछा जाता है, इसको बिल्कुल रट लें 4 मार्क्स के हिसाब से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, अच्छे से इसको समझे और अच्छे से इसको करें, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर है मल्टीलिंगुअलिज्म इन इंडियन सोसाइटी, देन है मल्टीकल्चरल अवेयरनेस, देन है लिंकेज बिटवीन रीडिंग एंड राइटिंग, ठीक है। तो स्कीमा थ्योरी का क्वेश्चन तो 99% पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये थे 9 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश मीडियम में फॉर योर सब्जेक्ट लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर इस सब्जेक्ट से बनते हैं। पीडीएफ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में ही आंसर्स के साथ क्वेश्चंस, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, पेड पीडीएफ है, ठीक है। अब देख लेते हैं हिंदी मीडियम में क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एलएसी दृष्टिकोण के अर्थ, आवश्यकता और लाभों का वर्णन आपको करना है। दूसरा प्रश्न है भाषा से आप क्या समझते हैं, कक्षा अधिगम में भाषा का क्या कार्य है, भाषा भर में पाठ्यचर्या एलईसी दृष्टिकोण में विषय वस्तु, विषय शिक्षकों और भाषा शिक्षकों की संबंधित भूमिका पर आपको चर्चा करनी है। फिर प्रश्न 3 यहाँ पर है भारतीय कक्षाओं में प्रश्न पूछने और चर्चाओं की भूमिका का वर्णन करें। चौथा है बहु भाषावाद क्या है, वो है आपका मल्टीलिंगुअलिज्म। संसाधन और रणनीति के रूप में बहुभाषावाद की चर्चा आपको करनी है। फिर है प्रश्न 5 संस्कृति क्या है, बहुसांस्कृतिक जागरूकता और भाषा विविधता के बारे में संक्षेप में वर्णन करें, ठीक है। फिर प्रश्न 6 है स्कैनिंग स्किमिंग क्या होता है और पुस्तकों से प्रासंगिक जानकारी निकालने के बारे में विस्तार से बताएं, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर है स्कैनिंग स्किमिंग और पुस्तकों से प्रासंगिक, ये वाला हो गया, विस्तार से बताएं, ठीक है। फिर है यहाँ पे पठन कौशल, श्रवण कौशल, लेखन कौशल या बोलने का कौशल, ठीक है। कितने कौशल हैं टोटल, 4। तो देखिए यहाँ पे जो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा वो किसी एक कौशल पे पूछा जाएगा और उस एक प्रश्न के उत्तर को लिखने के लिए आपको चारों कौशल पढ़ने पड़ेंगे। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि 2 क्वेश्चन आपसे पूछ ले, पर चांसेस उसके बहुत कम है। जनरली जो हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है, प्रश्न देखने को मिलता है, वो एक ही क्वेश्चन पे देखने को मिलता है। पर हाँ, उसमें कहीं ना कहीं विस्तार से आपको उत्तर लिखना होता है, संक्षिप्त में, यानी कि अच्छे से आप उसको पढ़ें। हर एक कौशल अगर आप कर रहे हैं तो अच्छे से आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 से 8 तक प्रश्न थे, ये आपके डिस्क्रिप्टिव 16 नंबर के हिसाब से रहे। अगला यहाँ पे 9वां प्रश्न जो है, देखिए ये 4 नंबर में जो आपके प्रश्न आते हैं उनके हिसाब से है। तो यहाँ पे 5 हिस्सों में ये है और पांचों ही टॉपिक आपको करने हैं, कोई भी 2 आपसे 4 नंबर में पूछे जा सकते हैं। पहला है भाषा समाज के बीच अंतर, दूसरा है स्कीमा थ्योरी की आवश्यकता और महत्व। स्कीमा थ्योरी इन पांचों में से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको स्किप बिल्कुल ना करें, ठीक है। फिर है भारतीय समाज में बहुभाषावाद, फिर है बहुसांस्कृतिक जागरूकता, फिर है पढ़ने और लिखने के बीच संबंध, ठीक है। तो इस तरह से आपके 9 प्रश्न बनते हैं, ठीक है। 8 आपके 16 नंबर के हिसाब से, 9वां प्रश्न 5 पार्ट्स में है, 5 हिस्सों में विभाजन है, जो कि आपके 4 नंबर के हिसाब से है। हिंदी में भी पीडीएफ का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, हल सहित इन सभी प्रश्नों को आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, पेड पीडीएफ है एंड वहां से अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, साथ में शेयर करें अपने कॉलेज ग्रुप्स में, ताकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी साथियों तक आपके पहुंच सके। धन्यवाद।